आज 14 अप्रैल 2021 विशेष धम्मदेशना परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये 130वां जन्मदिन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन को हम सारे भारतवर्ष में मना रहे हैं। कल रात 13 अप्रैल रात 12:01 जब हुए तो हमने हमारे बिहार में जो स्थित ऐतिहासिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है, जो मूर्ति है, उन्हें हमने कल 13 अप्रैल रात को 12 बजे के बाद फूलमाला पहनाई कि जैसा ही 14 अप्रैल का दिन शुरू हो जाता है, और फिर वहाँ पर वंदना प्रार्थना करते हुए कल 13 अप्रैल रात को 1:30 बजे तक सर्वोदय महार बुद्ध विहार में बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में हमने मंगल मैत्री और ध्यान साधना वंदना आदि की, और तब से लेकर आज दिन भर बाबा साहब के इस जयंती समारोह के कार्यक्रमों में हम बिजी रहे। सुबह महाराष्ट्र शासन की ओर से, सरकार की ओर से जो बाबा साहब के जयंती का महोत्सव चैत्य भूमि पर मनाया गया, उस कार्यक्रम में भी मैं गया, वहाँ भी सम्मिलित हुआ। उसके बाद भी छोटे मोटे समारोह में बाबा साहब की जयंती के मैं लगे रहा, और इस विशेष रूप से बाबा साहब की इस जयंती के अवसर पर ये धम्मदेशना हम दे रहे हैं। बोधिसत्व भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी का 130वां ये जन्मदिन ये सभी लोगों के लिए बड़ा प्रेरणादायी और बड़ा मंगलमय ऐसा अवसर मिलता है कि जो बाबा साहब का ये समारोह जहाँ वहाँ मनाकर, जहाँ वहाँ करके भारत भर भारतीय केंद्र सरकार के ओर से भी कार्यक्रम बनाया जाता है, कार्यक्रम किया जाता है। मैं कई बार वहाँ सहभागी हो चुका हूँ। उसी प्रकार सभी प्रांतों के सरकारों की ओर से भी ये कार्यक्रम मनाया जाता है। सभी संस्थाओं की ओर से सभी शहरों में, गांवों में, जहाँ वहाँ ये कार्यक्रम मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम मनाना भी लोगों के बहुत हित का और बहुत कल्याण का ही होता है। बहुत लोगों को एक कल्याणकारी संदेश हमेशा देने वाला होता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन, यह हर एक व्यक्ति के जीवन को उनका संदेश छूता है, उनका जीवन स्पर्श करता है। वैसे सामान्य नागरिकों से लेकर मजदूर वर्ग, किसान भाई, जो हमारे अन्नदाता किसान लोग हैं, ये किसान लोग, सभी शासकीय कर्मचारी, सभी प्राइवेट में काम करने वाले कर्मचारी, जिसे हम निजी काम करते हैं, प्राइवेट में काम करते हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट है, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, कोई प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ काम करने वाले सभी अफसर, सभी ग्रेड के, सभी स्तरों के काम करने वाले लोग, उनके जीवन को बाबा साहब का जीवन प्रेरणा देता है, छूता है। सभी समाज सेवा करने वाले लोग,
देश की सेवा करने वाले सभी लोग, इसी प्रकार सभी प्रकार का जीवन, अलग अलग प्रकार का जीवन जीने वाले सभी लोग, ऐसे सभी लोगों के जीवन को बाबा साहब का जीवन प्रेरणा देता है, सबको प्रेरणा देता है। कानून विधि के तज्ञ लोग, विज्ञाता, शासन प्रशासन में कार्यरत सभी ज्ञानी तज्ञ लोग, सभी सुविध विचारों के लोग, उद्योग व्यापारों में लगे हुए सभी लोग, स्कूल कॉलेजों में उनके अध्ययन में, अध्यापन में कार्य करने वाले सभी लोगों को, आदि सभी लोगों को मद्देनजर रखते हुए बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का कार्य रहा है। उनका कार्य महिलाओं के लिए प्रेरणा देता है, पुरुष वर्ग के लिए प्रेरणा देता है, छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा देता है, शासक शासिकाओं के लिए उनका जीवन प्रेरणा देता है, क्योंकि उनका जीवन, बाबा साहब का जीवन, ये संपूर्ण उनका जीवन समाज सेवा में समर्पित था। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में, लोगों की सेवा में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर लिया था। उन्होंने लोगों से कुछ मांगा नहीं, कुछ लिया नहीं, तो हमेशा उनके मन में वही भाव था कि मैं लोगों को क्या दूं, क्या दे सकता हूं, कैसे मैं लोगों की सेवा कर सकता हूं, कैसे मैं समाज की सेवा कर सकता हूं। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि सेवा करने वाले व्यक्ति ने अपने हृदय में महाकरुणा को बढ़ाकर, अपने हृदय में मंगल मैत्री को बढ़ाकर सभी को कुछ देने का ही प्रयास करना चाहिए कि मेरा जीवन लोगों को सुख देने वाला बने, शांति देने वाला बने, लोगों को आनंद देने वाला बने, लोगों को राहत देने वाला बने। मेरा व्यक्तिगत जीवन लोगों को दुख देने वाला कतई ना बने, कतई ना बने। ये हमें बाबा साहब से सीखना है। मेरा जीवन हमेशा लोगों को कुछ न कुछ देने वाला बने, यही झलक, यही भावना, यही आदर्श हमें बाबा साहब के जीवन से मिलता है। और यह आदर्श हर एक व्यक्ति ने लेना चाहिए, जो समाज सेवा करता है, जो राजकीय क्षेत्र में सेवा करता है, जो शासकीय क्षेत्र में सेवा करता है, जो समाज के हर किसी अंग में कार्य करता है, काम करता है। उन सभी लोगों के लिए बाबा साहब का जीवन प्रेरणा ही देता है, संदेश ही देता है, कुछ ऊर्जा ही देता है। आप उनके जीवन को पढ़ के देखो, हमेशा कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ बोध मिलेगा, कुछ न कुछ ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए ऊंचे पदों पर विराजमान शासकों से लेकर सभी जनसामान्य जीवन जीने वाले सभी के हित और सुख के लिए ही बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बड़े कल्याण की भावना से, बड़े करुणा की भावना प्रकट करते हुए बाबा साहब जिए हैं। हर क्षेत्र में बाबा साहब ने काम किया है। बाबा साहब को संगीत क्षेत्र में भी बड़ी रुचि थी, म्यूजिक में भी उन्हें रुचि थी। उन्होंने वायोलिन सीखा, हारमोनियम बजाना सीखा, और बाबा साहब ने योग साधना सीखी, तप साधना सीखी। उन्होंने तप, ज्ञान के लिए कैसे तप करना चाहिए, ज्ञान पाने के लिए कैसे घंटों घंटों तक बैठना चाहिए, ऐसा तब बाबा साहब करते थे। पढ़ने के लिए वो बैठते थे तो कभी कभी खाना पीना भूल जाते थे कि कितना समय हो गया, क्या मैंने भोजन किया कि नहीं।
ये सारी उनकी भूख प्यास मिट जाती थी, उसे कहते हैं तप। तो ये तप भी बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। हर एक शास्त्र को आप जानते हैं, बाबा साहब ने हर एक शास्त्र को पढ़ा, हर एक शास्त्र का उन्हें बहुत गहरा उन्होंने अध्ययन किया। धर्म शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया, न्याय शास्त्र का, न्याय विधि शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया, समाज शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया, राज्य शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया, भाषा शास्त्र का उन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया। इकोनॉमिकल जो जिसे कहते हैं इकोनॉमी, उसका भी उन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया। और इस प्रकार मानवीय जीवन को स्पर्श करने वाले ऐसे सब ग्रंथों को, सब शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा। और इसी प्रकार मानवीय जीवन को स्पर्श करने वाले, मानव को सुख शांति हमेशा देते रहे, मानव को न्याय मिले, सुख शांति मिले, समता बढ़ती रहे, विषमता कम होवे, प्रेम मैत्री बंधुभाव मानव में, समाज में, लोगों में बढ़ता रहे, ऐसा श्रेष्ठतम रास्तों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन भर चलते रहे हैं, जीवन भर चलते रहे हैं। हर एक क्षेत्र में उनका जीवन एक आदर्श रहा है। उन्होंने कभी आलस नहीं किया, कभी बहुत सोने में, आलस में, नींद में अपना समय बाबा साहब ने नहीं बिताया। हमेशा जागरूक रहते थे, लंबे लंबे समय तक वो लिखते बैठते थे, अभ्यास करते हुए बैठते थे। दिन में, हर दिन में 16 घंटे, 18 घंटे, कभी उससे भी ज्यादा बाबा साहब ने ज्ञान के लिए, नॉलेज को पाने के लिए वो अभ्यास करते रहे और हमेशा लिखते रहे, पढ़ते रहे, प्रमाद कभी नहीं किया उन्होंने। और यह करने के बाद भी उनका जीवन तो देखिए, सारी ऊंचाइयां हासिल की, बड़े से बड़े, विश्व में बड़े ऊंचे माने जाने वाले विश्वविद्यालयों से उन्होंने ऊंची डिग्रियां ली, ऊंचे से ऊंचे विश्वविद्यालय में, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका की, और भारत में भी ऊंचे ऐसे विद्यालय में वो पढ़ते रहे, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान उन्होंने हासिल किया। ये ज्ञान हासिल करने के बाद भी कभी अहंकार ने उन्हें छुआ नहीं, कोई दंभ नहीं, कोई गर्व नहीं, कोई अहंकार नहीं। तो ईगोलेसनेस, कोई ईगो को उन्होंने बढ़ाया नहीं, मैं ही हूं, मेरा ही सब मानो, मैं ही, ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं की। वक्त को देखकर, समय को देखकर, परिस्थिति को देखकर हमेशा वे हर वक्त बड़े ज्ञान से, बड़े समझदारी से, मित्रता से वो हर समय वो एक दूसरे से मिलते रहे, डायलॉग से वो मार्ग निकालते रहे, झगड़े से नहीं, लड़ाई से नहीं, शस्त्रों से नहीं, मैत्री से, प्रेम से और मैत्री भाव से ही, करुणा भाव से ही उन्होंने हमेशा काम किया, कार्य किया कि मेरे कार्य से, मेरे बोलने से कैसा लोगों का कल्याण होता रहे, ऐसा ही वे सोचते रहे। स्वयं उनको कभी बड़ा अपमान भी सहना पड़ा, बड़ी निंदा के भी वो भाजन बने। बहुत लोगों ने अखबारों में कभी कभी उनकी निंदा भी की, घोर निंदा करते रहे कभी कभी कुछ लोग,
लेकिन उनके प्रति भी बाबा साहब की मंगल मैत्री थी। बाबा साहब जानते थे किसी तत्व के साथ, किसी फिलॉसफी के साथ अटैचमेंट होने के कारण कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने उनके प्रति भी कभी द्वेष नहीं किया, कोई तिरस्कार नहीं किया, निंदा नहीं किया। और ऐसे जब प्रसंग आए उनके जीवन में, उन्होंने माफ भी कर लिया, अपने आप को बदलने का भी प्रयास किया, लेकिन सत्य को उन्होंने छोड़ा नहीं। हमेशा वो सत्य को लेकर साथ चलते रहे, न्याय को लेकर वो हमेशा संघर्ष करते रहे, कार्य करते रहे। लेकिन संघर्ष करते समय भी उनके मन में द्वेष नहीं था, कटुता नहीं थी। यही तो एक बड़ी बात है उनके जीवन से सीखने लायक। वो सभी से मित्रता करते रहे, सब धर्मावलंबियों से उनकी मैत्री थी, सब जाति के लोगों से मैत्री थी, सब वर्ग के लोगों से उनकी मैत्री थी। सबके साथ वो उठते थे, बैठते थे, आते थे, जाते थे। यही तो मानव जीवन है, यही तो हमें बाबा साहब के जीवन से सीखना है। और कटुता नहीं, प्रेम, समता, मैत्री बढ़ानी है। समता भी किससे हमें समता करनी है? पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से नहीं। समता सभी से हमें करनी है, विशेष रूप से मानव से हमें समता करनी है। आदमी आदमी में हमें समता भाव कायम रखना है, समता भाव को जगाना है, हमें विषमता भाव मिटाना है। आदमी आदमी में जो विषमता भाव फैलता है वो हमें फैलाना नहीं है। कैसे विषमता दूर हो जाए, कैसे छुआछूत दूर हो जाए, कैसे प्रेम और मैत्री बढ़ते रहे, यही तो बात बाबा साहब के जीवन से हमें दिखती है, उनके जीवन से हमें मिलती है। उनका जीवन सभी के साथ प्रेम और मंगल मैत्री बनाए रखने वाला उनका जीवन था। यही तो जीवन का आदर्श होता है। तथागत भगवान बुद्ध का भी जीवन सभी के लिए मैत्री देने वाला, करुणा भाव प्रकट करने वाला, करुणा, मैत्री और मुदिता, उपेक्षा, ये चार ब्रह्म विहार बुद्ध के जीवन में मिलते हैं। यही चार बातें बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में उसे लाने का प्रयास किया, उसका पालन करने का प्रयास किया। उनके जैसी किताबें पढ़ने वाला, ग्रंथ पढ़ने वाला कोई व्यक्ति उनके जमाने में नहीं था जिन्होंने उनके जैसी किताबें पढ़ी हो। कुछ लोगों ने जो भी किताबें पढ़ी वो डिग्री लेने के लिए पढ़ी थी, उस विषय में डिग्री लेने के लिए वो किताबें पढ़ी, उसमें वो पारंगत हो गए कुछ लोग। बाबा साहब ने भी डिग्री लेने के लिए किताबें पढ़ी, उस क्षेत्र में वो पारंगत हो ही गए, लेकिन उस क्षेत्र को छोड़कर और भी अन्य क्षेत्रों को भी किताबें बाबा साहब पढ़ते रहे, कई ग्रंथ पढ़ते रहे। केवल डिग्री के संबंधित जो है वही नहीं, तो जो उनके डिग्री से संबंधित नहीं भी थे ऐसे भी ग्रंथ बाबा साहब पढ़ते रहे। इसीलिए बाबा साहब की लाइब्रेरी उनके जमाने में सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी मानी जाती थी। कोई भी उस समय ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई धनी व्यक्ति भी नहीं था, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं था, बहुत बड़ा कोई प्रोफेसर व्यक्ति भी नहीं था कि जिन्होंने बाबा साहब जैसी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बना रखी हो। बाबा साहब ने अपने पर्सनल लाइब्रेरी के लिए मुंबई में राजगृह नाम का भवन बनाया। 3 मंजिल की, 3 या 4 मंजिल की इमारत, भवन बाबा साहब ने बनाया। जानते हैं किस लिए? अपनी पर्सनल लाइब्रेरी रखने के लिए। वे तो पब्लिक लाइब्रेरी में भी जाते थे, कोई भी शासकीय लाइब्रेरी, कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी उनके लिए अछूती नहीं थी, उन्हें कोई मना नहीं करता था, वो जहां तहां जाते थे। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी में जाने के बावजूद भी, शासकीय लाइब्रेरी में जाने के बावजूद भी उनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी
के लिए उन्होंने राजगृह जैसा विशाल भवन बनाया। ऐसा किसने बनाया था? आज भी ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि जिन्होंने ज्ञान को पाने के लिए अपनी पर्सनल लाइब्रेरी इतनी बड़ी बनाई हो, उसके लिए कोई भवन बना दिया हो। आज भी वो व्यक्ति नहीं मिलता। बाबा साहब के दिनों में, उनके जमाने में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। बाबा साहब वो ज्ञान के पुजारी थे, ज्ञान की पूजा करने वाले थे। बाबा साहब अंबेडकर ये शील के पुजारी थे, बड़े शीलवान, बड़े शील सदाचार का पालन करने वाले वो शील के पुजारी थे। बाबा साहब अंबेडकर समाधि के पुजारी थे। अपने मन को अधिक से अधिक कैसा एकाग्र किया जाए, मन को कैसा जीता जाए, इंद्रियों को कैसे वश में रखा जाए, इंद्रियों की चंचलता में नहीं मुझे डूब जाना, मुझे उस पर संयम रखना है। ये बाबा साहब ने सिखाया था। इसे कहते समाधि। जो बुद्ध ने सिखाया, शील, समाधि और प्रज्ञा, ये तीनों बातें बाबा साहब ने हासिल की। ये तो शक्ति है, ये तो बल है। ये शील का अपना बल होता है, समाधि का अपना बल होता है, अपने मन को जीतने का अपना बल होता है, मन पर संयम पाने का अपना बल होता है, इंद्रियों पर संयम पाने का अपना बल होता है, अपनी शक्ति होती है। तो बाबा साहब वो शील के पुजारी थे, समाधि के पुजारी थे, प्रज्ञा के पुजारी थे। हमेशा उन्होंने अपने प्रज्ञा को डेवलप करने का प्रयास किया, उन्हें इन्विलेट करने का प्रयास किया, ऊंचाई पर जाने का, उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किया। इसीलिए कहते हैं प्रज्ञा के धनी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, वैसे ही वो करुणा के पुजारी थे। उनके मन में लोगों के दुख को देखकर करुणा फूट उठती थी, करुणा जागती थी। कई बार उनके चरित्र में आता है कि किताब पढ़ते पढ़ते उनके आंखों से आंसू बहते थे। लोगों के दुख देखकर, लोगों के दुखों को पढ़कर, लोगों के दुख को जानकर, लोगों के लिए आंसू बहाने वाला नेता, लोगों के दुख पर रोने वाला नेता, ये कितनी बड़ी क्वालिटी बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन में हमें मिलती है। और केवल रोने वाला ही नहीं, तो उनके उत्थान के लिए काम करने वाला नेता, ऐसा व्यक्तिमत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का था। वो हर क्षेत्र में अग्रगण्य थे। इसीलिए वो सभी के लिए आदर्श माने जाते हैं। बाबा साहब ये सद्धम्म को मानने वाले थे, वो धर्म के पुजारी थे। सद्धम्म की उन्होंने पूजा की। बाबा साहब आस्तिक थे, सद्धम्म के लिए उनके मन में आस्था थी। वो नास्तिक रहे हैं अधर्म के लिए। जो अच्छी बातें नहीं हैं, लोगों के कल्याण की बातें नहीं हैं, चाहे वो धर्म में भी क्यों न हो, उनको उन्होंने नकारा, उनके प्रति उन्होंने आस्था नहीं दिखाई, उसके प्रति वो नास्तिक रहे हैं। लेकिन जहां सत्य की बात आती है, जहां धर्म की बात आती है, वो सत्य के प्रति आस्तिक थे, धर्म के प्रति आस्तिक थे। वो धम्मवान थे, धम्मवान जीवन जिया उन्होंने, धम्म को छोड़कर नहीं। धम्म की पूजा की उन्होंने, बुद्ध की पूजा की उन्होंने, बुद्ध की वंदना की उन्होंने। ऐसा नहीं कि बुद्ध की वंदना कभी नहीं की होगी, ऐसा नहीं। वो बुद्ध की वंदना करते थे, स्वयं बुद्ध को वंदन करते हुए अपने वाणी से बुद्ध वंदना कहते थे, अपने हाथों से बुद्ध मूर्ति के सामने फूल रखा करते थे। ऐसी हमने सुना है, उनके साथ रहने वाले लोगों ने हमें बताया है।
कि स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें अपने घर में बुद्ध की मूर्ति रखी थी और बुद्ध की मूर्ति रखकर वो बुद्ध की मूर्ति के सामने जाकर वहां बैठकर फूल चढ़ाते थे, वंदना कहते थे। वंदना उनको पूरी तरह याद थी, त्रिरत्न वंदना उन्हें याद थी, धम्म वंदना उन्हें याद थी। उन्होंने उनके एक ग्रंथ में पूजा पाठ की किताब लिखी है, क्योंकि वो स्वयं धार्मिक थे, इसलिए उन्होंने पूजा पाठ की किताब एक 16वें खंड में आती है जो बाबा साहब ने लिख के रखा। यानी वो स्वयं वो वंदना कहते थे, तो वो धर्म से दूर भागने वाले नहीं थे, सत्य से दूर भागने वाले नहीं। आस्था थी उनके मन में, नास्तिक नहीं। तो आस्तिक थे, लेकिन सद्धम्म के प्रति आस्तिक। और जहां नास्तिक का सवाल आता है वो अंधेरे के प्रति, अज्ञान के प्रति नास्तिक, जो लोगों का कल्याण न करने वाले सिद्धांत हो, लोगों का भला न करने वाले तत्व हो, उनके प्रति उनके मन में आस्था नहीं थी, नास्तिक थे वो। लेकिन जहां लोगों के हित और सुख की बात आती है उसके प्रति वो आस्तिक थे। और सद्धम्म हमेशा लोगों के हित और सुख की बात करता है, जो सद्धम्म होता है। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में सद्धम्म का पालन किया, शील का, समाधि का, प्रज्ञा का उन्होंने अभ्यास किया, सदाचार का उन्होंने पालन किया। और हर बुरे कामों से वे डरते रहे, बुरे काम उन्होंने नहीं किया, उससे डरते रहे। और हर अच्छे कामों को वे करते रहे। अच्छे कामों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, आस्था थी। बुरे कामों के उनके मन में श्रद्धा नहीं थी, आस्था नहीं थी। वो डरते रहे बुरे कामों से। यही तो सद्धम्म का उपदेश होता है कि बुरे काम ना करो। बुद्ध यही कहते हैं, सब पापस अकरणं। धार्मिक आदमी ने कोई भी पाप कृत्य नहीं करना चाहिए। अपने शरीर से पाप कृत्य ना करे, अपने वाणी से पाप कृत्य ना करे, अपने मन से द्वेष पूर्ण भाव से, क्रोध भाव से, मोह के भाव से, विकारों के भाव से भरा हुआ दूषित या पाप कृत्य ना करे, उससे डरे रहे। सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा। जो कुशल कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, वो हमेशा हमेशा सदा के लिए करते रहे। यही तो धम्म है, यही तो सद्धम्म है। और इसका पालन बाबा साहब ने अपने जीवन में इसका पालन किया। बाबा साहब ने कभी धन दौलत कमाना अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया। उन्होंने बहुत मुझे धन मिल जाए, बहुत मैं धनी बनूं, मैं करोड़पति बनूं, ऐसा भाव, ऐसी भावना रखकर बाबा साहब ने जीवन नहीं जिया। बाबा साहब अपनी निजी संपत्ति बनाने में अपने शक्ति को बाबा साहब ने नहीं लगाया। जो भी बाबा साहब ने किया, जो भी संपत्ति बाबा साहब ने बनाने का प्रयास किया, वो लोगों के हित और कल्याण के लिए थी। लोगों का कल्याण करने वाली ही संपत्ति बाबा साहब ने मिलाने का प्रयास किया। जैसे कि औरंगाबाद का जो मिलिंद कॉलेज है, 265 एकड़ जमीन पर, वो जमीन जो बाबा साहब ने ली, कुछ मिली है, कुछ ली है, और वहां पर इतना जो भवन बनाया, मिलिंद कॉलेज बनाया, वो उनकी जितनी बड़ी संपदा, लेकिन वो पब्लिक के लिए थी, अपने निजी जीवन के लिए नहीं थी, पब्लिक के लिए वो थी, लोगों के हित और सुख के लिए थी। हम देखते हैं मुंबई के वडाला में, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉमर्स कॉलेज और जहाँ पर
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ कॉलेज बडाला में है। बहुत बड़ी ज़मीन है बडाला बस डिपो के बाजू में, मुंबई में। कितनी बड़ी ज़मीन बाबा साहब ने खरीदी। उसके आगे बडाला में जाकर देखिए तो वहाँ आज भी 8 एकड़ ज़मीन को दीवार बनाए हुए, पूरी सीमा बनाए हुए जो ज़मीन बाबा साहब ने खरीद कर रखी, आज भी वो है। दादर में भी भवन बनाने के लिए बाबा साहब ने ज़मीन खरीदी थी, वो आज भी है। इसी प्रकार मुंबई फोर्ट में बुद्ध भवन नाम की 5 मंजिल की बिल्डिंग, 5-6 मंजिल की बिल्डिंग, और आनंद भवन नाम की 5-6 मंजिल की बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंगें बड़ी विशाल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। ये बाबा साहब ने ली, लेकिन वो लोगों के लिए ली, स्वयं के लिए नहीं, लोगों के कल्याण के लिए ली। आज भी उनकी कीमत करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए आज उनकी कीमत है। दिल्ली में देखिए रानी झांसी रोड पर करीब 3.5-4 एकड़ जमीन बाबा साहब ने उस समय खरीदी जब वो दिल्ली में रहते थे। आज उस जमीन की कीमत, मैं वहाँ बार बार जाता हूँ, आज वहाँ पर हमारे लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो वहाँ पर मैं बार बार जाता हूँ, तो वो भी जमीन करोड़ों रुपए उसकी कीमत उस समय थी, आज भी उसकी करोड़ों करोड़ों रुपए की कीमत है। वो भी जमीन समाज के लिए बाबा साहब ने समर्पित कर दी। तो उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति मेरी बढ़ती रहे, ऐसे भावना से बाबा साहब को ये भावना नहीं छुई। कैसे समाज का उत्थान हो, कैसे लोगों का उत्थान हो, इसी निस्वार्थ भावना से बाबा साहब ने समाज की सेवा की है, बाबा साहब ने देश की सेवा की है, और उनके सेवा से करोड़ों करोड़ों परिवारों का उद्धार हुआ है, करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बदल गया है। ये भावना बाबा साहब के जीवन में हमेशा रही है। ये हमने बाबा साहब के जीवन से सीखना चाहिए। कई जनजाति के लोगों के लिए बाबा साहब की सेवा है, केवल एक ही वर्ग के लिए नहीं, एक ही जाति के लिए नहीं, जिन्हें शेड्यूल कास्ट कहते हैं। देखिए ना कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में, शेड्यूल कास्ट में कितनी जातियां लिखी हुई है। जो गरीब तबके के लोग, ऐसे सभी लोगों का उद्धार कैसे हो, केवल एक जाति का ही नहीं, एक वर्ग का ही नहीं, सभी लोगों का कैसा उद्धार हो, ये बात बाबा साहब के हृदय में हमेशा जगती रही। उनका जीवन एक अष्टपहलू महामानव का जीवन था। आज उनका ये जन्मदिन सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उनका जन्मदिन विदेश में मनाया जाता है। 125वें जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने एक कमेटी बनवाई थी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सेलिब्रेट करने का। केंद्र सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में वो कमेटी थी। मुझे भी उस कमेटी का मेंबर बनाया गया था। मैंने भी वो मीटिंगें अटेंड की, और वहाँ केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया था उस समय कि बाबा साहब की जयंती विदेश में जितने भी हमारे एम्बेसीज है, जो एम्बेसडर है, जहाँ जहाँ एम्बेसियाँ है, हमारी भारत की एम्बेसी अमेरिका में है, भारत की एम्बेसी इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, जापान में है, हर देश में है भारत की एम्बेसी। तो उस एम्बेसी में बाबा साहब की जयंती मनाई जाए, ऐसा आदेश निकाला गया केंद्र सरकार की ओर से। और वो जयंती तब से जहां वहां मनाना शुरू हो गया, क्योंकि जहां हमारे भारत की एम्बेसी है, वहां भारत के लोग, भारत मूल के लोग उस देश में कम ज्यादा मात्रा में रहते ही हैं। तो उन्होंने भी उनका लाभ लेना चाहिए, वहां के लोगों ने भी उनका लाभ लेना चाहिए,
और बाबा साहब की जीवन के बारे में लोगों को पता चले, उनको हर एक को प्रेरणा मिले। इस भावना से विदेश में जो हमारी भारत की एम्बेसियां है, वहाँ पर भी बाबा साहब की जयंती मनाना शुरू हो गया और तब से मनाई जा रही है। हम केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, विदेश में रहने वाले सारे एम्बेसीज को भी हम धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों को बाबा साहब की इस 130वीं जयंती के अवसर पर हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि बाबा साहब का जीवन हम सभी के लिए कुछ न कुछ प्रेरणा लेने का जीवन है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संकल्पों को पूरा करने का हम प्रयास करें। वो जैसे धम्म के रास्ते पर चलने वाले थे, हम भी धम्मधारी बने, हम धम्म का पालन करने वाले बने, हम सिलवान बने, सबके प्रति करुणा प्रकट करने वाले बने, सबके प्रति मैत्री भाव निर्माण करने वाले बने, समता और बंधु भाव का पालन करने वाले बने। हमारे भारतीय संविधान में जो विशेष रूप से प्रियम्बल में जो बातें हैं, समता, स्वातंत्र्य, बंधु भाव, इसका हर एक व्यक्ति ने हमें पालन करना है। उस रास्ते से हमें हर एक को चलना है, तभी हमारा भारत मजबूत भारत बनेगा, हमारा भारत का समाज आदर्शमय समाज बनेगा और दुनिया को आदर्श देगा। भारत की एकता उससे बनी रहेगी और भारत का उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा, सभी लोगों का उद्धार होगा। और इसलिए हमने ये ऊंचे नीचे भावना से निकलना है, जाति प्रथा को हमें तोड़ना है, वर्ग भेद को हमें तोड़ना है और छोटे मोटे जो वर्ग पंथ है भी रहेंगे भी, ये पूरी तरह नष्ट नहीं होने वाले रहेंगे भी, लेकिन मैत्री भावना बना रहे, प्रेम बना रहे, मैत्री बना रहे, मैत्री बनी रहे और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते रहे। यही भावना, यही आदर्श बाबा साहब के जीवन से हमें दिखता है, वही हमने अपने जीवन में अपनाना है। हमें भी वैसे ही व्यक्ति बनने का संकल्प करके चलना है। यही आज इस बाबा साहब के 100 जयंती के उपलक्ष्य में हम मंगल मैत्री आप सभी के प्रति करते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके लड़के बच्चे को सभी को लंबी उम्र मिले। यही मंगल मैत्री के साथ परम पूज्य बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब को हम अभिवादन करके आज सभी के प्रति मंगल मैत्री करते हैं। सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, क्योंकि सद्धम्म का मिशन ये बाबा साहब का ही मिशन है। राजकारण का मिशन वो भी बाबा साहब का ही मिशन है। तो दोनों अलग नहीं, दोनों बाबा साहब के जीवन से आदर्श लेकर हमें मैत्री भाव से एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हमें चलना है। किस लिए चलते हैं हम? किस लिए राजकारण होता है? किस लिए धर्म कारण होता है? किस लिए समाज कारण होता है? क्या वजह है? वजह एक ही है कि लोगों को सुख शांति मिले, जनता को सुख शांति मिले, सामान्य आदमी को सुख शांति मिले, मुझे भी सुख शांति मिले, सभी को सुख शांति मिले, सबका उद्धार हो, सबकी प्रगति हो, सबका कल्याण हो। यही भाव हर एक कार्य में होता है। इसीलिए राजकारण और धर्मकारण कोई अलग नहीं, एक ही रथ के दो पहिए हैं। क्योंकि उद्देश्य लोगों को सुख शांति देना है, लोगों का कल्याण करना है, लोगों का मंगल करना है।
ये भाव बाबा साहब के जीवन से हमें मिलता है। उन्होंने यही भाव प्रकट करते हुए अपना जीवन जिया। आज उनकी 129वीं जयंती मनाते समय हम उनके इस आदर्श को, उनके गुणों को याद करते हुए ऐसे गुण हमारे जीवन में भी आते रहे, यही भाव विद्यार्थियों ने, सभी नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने यही भाव उनके मन से लेना है। अब सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में, समाज की सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।